Good morning, student. In today's session, we are going to discuss the second chapter of your syllabus. That is what mathematical method. Mathematical method, right? Mathematical method. So reduction portion for this session is from page number 25 to 28, पेज नंबर 25 टू 28। तो इस साल आपके सिलेबस में कुछ रिडक्शन हुआ है ड्यू टू कोविड-19 और वो जो पोर्शन है फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट पेज नंबर 25 टू 28, आर्टिकल नंबर 2.6, article number 2.6 and deleted portion for 2020 and 21 is what? Introduction to calculus. तो इवैल्यूएशन में आपको ये वाला जो पोर्शन रहेगा इस चैप्टर में का ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब पोर्शन आपको इवैल्यूएशन में है, ठीक है। तो कोविड-19 की वजह से हमारा कुछ पोर्शन यहाँ से डिलीट हो गया है, ठीक है। सो मैथमेटिकल मेथड इन द फर्स्ट चैप्टर में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में यूनिट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। उस यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो ऑब्जेक्ट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके हमने बनाई थी। वो बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। So in this session we are going to discuss another 2 types of physical quantity, that is what? Scalar and vector, on the basis of their magnitude and direction, तो फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल है उसको अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो उसको हमको कभी मैग्नीट्यूड से हम फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं, कभी किसी क्वांटिटी को अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये इनके ऊपर हमारी फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की हो जाती है, दैट इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर बताने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड जरूरी होता है। मान लेते हैं कोई कंटेनर में वाटर है और वाटर का टेम्परेचर है 30 केल्विन, ठीक है। तो 30 केल्विन जब हम बोलते हैं तो उसका फुल इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है और उसके साथ हमको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट P2Q हुआ है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो गया है तो वो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो हमको उसके साथ बताना पड़ता है और वो जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर और स्केलर के बारे में पता चल गया। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर जो हमने क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर 2 क्वांटिटी हमको मिली, दैट इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये 2 क्वांटिटीज के बारे में हमको पढ़ना है। स्केलर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन हम सिंपल अलजेब्रा के साथ कर सकते हैं, उसका कोई डाउट ही नहीं। लेकिन वेक्टर को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसका मेथड क्या है, तो वो मेथड हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वांटिटीज है, दैट इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्वांटिटीज, scalar quantities. The quantities, physical quantity
which can be completely expressed or described by the magnitude only. The physical quantity which can be described, which can be completely described by magnitude only, are called scalar quantities. So what are the examples of scalar quantities? So first of all, we have mass is a स्केलर क्वांटिटी. अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे मास मेजर करना है, तो मान लिया ये मास अगर 5 kg है, तो 5 kg मास अगर मैंने किसी को बता दिया तो ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होगी. 5 kg के बाद मुझे उसकी डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होगी, और इसी के वजह से ये जो क्वांटिटी बन जाएगी मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे, दैट इज व्हाट योर टेम्परेचर. Temperature is also a scalar quantity. Length is also a scalar quantity. Speed is also a scalar quantity. So these are the examples of scalar quantity. So what is meant by scalar? The physical quantity which can be completely described by the magnitude only is called as scalar quantity. And second was your vector quantity. The physical quantity which can be described by magnitude as well as direction. A quantity which can be described by magnitude as well as direction is called vector quantity. So on the basis of their magnitude and direction, there are two types of physical quantities, that are scalar quantities and vector quantities. So what is scalar quantity? The quantity which can be completely described by the magnitude only is called as scalar quantity. Examples are mass, temperature, length and speed. And the vector quantity is a quantity which can be completely described by magnitude as well as direction is called as vector quantity. So ये दो तरीके की क्वांटिटी हमारे पास है. तो इनमें से ये जो स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम सिंपल अलजेब्रा से कर सकते हैं. मान लेते हैं हमारे पास दो मास है, ठीक है, एक 5 kg का, एक 3 kg का, फिर 5 kg का और 3 kg का. अगर इनको मेरे को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 kg प्लस 3 kg, बराबर. फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, बराबर. क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड. तो मास को मैं मास के साथ ऐड करूंगा. मेरे पास 5 kg वाला एक मास है और मेरे पास 3 kg वाला एक मास है. तो विद द हेल्प ऑफ algebra, simple algebra, we can add these two masses. The total mass of the object is what? 8 kg. इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, 8 kg. तो ये कैसे किया, मैंने एक सिंपल अलजेब्रा अप्लाई किया और इसको मैंने सॉल्व किया 8 kg. अगर टेम्परेचर एक वाटर का कंटेनर का टेम्परेचर, कंटेनर में वाटर है और वाटर का टेम्परेचर है 30 केल्विन और दूसरे कंटेनर में वाटर है 70 केल्विन. अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 केल्विन. तो इसको मैं सिंपल अलजेब्रा के साथ इसका मैथमेटिक्स कर सकता हूं. लेकिन ये वेक्टर जो क्वांटिटी है इसको मैं सिंपल अलजेब्रा के साथ नहीं कर सकता. इसको करने का तरीका अलग होता है, ठीक है. तो वेक्टर कैन नॉट बी एडेड सब्सट्रैक्टेड बाय दी सिंपल अलजेब्रा. तो इसका एक मेथड होता है और यही मेथड हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है. तो ये बात क्लियर है. तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे,
वेक्टर के एग्जांपल्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, नेक्स्ट वेलोसिटी बराबर, नेक्स्ट एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और फिजिक्स में जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो ये दो क्वांटिटीज हमारे पास है। तो इन दोनों को अगर हमको एक्सप्रेस करना है, लिखना है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस अगर मुझको बताना है तो इसको मुझे इससे अलग बताना पड़ेगा, बराबर। वेक्टर को स्केलर से अलग बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी होता है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर में कोई डाउट नहीं, स्केलर में सिंपल अलजेब्रा के साथ हम कर सकते हैं। स्केलर क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड ही होगा। और मैग्नीट्यूड को हम एक मैग्नीट्यूड को दूसरे मैग्नीट्यूड में जोड़ सकते हैं, ठीक है, बाय द सिंपल अलजेब्रा। कंडीशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो मैं टेम्परेचर को मास में ऐड नहीं कर सकता, मास को मैं मास में ऐड कर सकता हूँ, टेम्परेचर को टेम्परेचर में ऐड करूंगा, लेंथ को लेंथ में और स्पीड को स्पीड में ऐड कर सकता हूँ। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इट इज अ quantity which completely described by the magnitude as well as direction. These are called as vector quantity. तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाली दूसरी पोजीशन बी और ये वाली तीसरी पोजीशन सी, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन में जा रहा है, ए पोजीशन से बी पोजीशन में जा रहा है और बी पोजीशन से सी पोजीशन में जा रहा है, ठीक है। ये इसने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कवर किया इसने 1 किलोमीटर, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। और ये जो टोटल पाथ होता है, दिस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड एज, टोटल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। The total path covered by the object during the motion is called as distance, and the shortest path between initial and final position, is called as displacement. तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस अगर मैंने मान लिया ये इतना पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ए टू सी हो रहा है 3 किलोमीटर, ए टू सी हो रहा है 3 किलोमीटर, तो ए टू 3 किलोमीटर बताने के लिए, ए टू सी 3 किलोमीटर बताने के लिए, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत होगी, इसके जरूरत होगी, डायरेक्शन की जरूरत होगी। ये इस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में। तो इसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत है और इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हो गई रे? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। किसी को मैंने अगर बताया मेरा डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर है, ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, बराबर। अगर मैंने उस 3 किलोमीटर के साथ साथ डायरेक्शन दे दी, ठीक है, तो 3 किलोमीटर के साथ साथ मैंने अगर डायरेक्शन नॉर्थ में बता दी, तो ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरी नॉलेज होगा, पूरा नॉलेज उसको आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना मैग्नीट्यूड और कितना डायरेक्शन। वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर बतानी है तो वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ भी उसको बताना पड़ेगा, बराबर। एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा, और फोर्स भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ मुझे बताना पड़ेगा। और देयरफॉर दीज आर व्हाट? वेक्टर क्वांटिटीज। तो इतना समझ में आया, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड से हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके में डिवाइड कर दिया। एक क्वांटिटी बन गई हमारी स्केलर क्वांटिटी और एक क्वांटिटी बन गई वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, मास, टेम्परेचर, लेंथ और स्पीड, इनको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है? ठीक है, तो मास इज इक्वल टू 5 kg। मास क्या है? फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। मास इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज नंबर रिप्रेजेंट दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस इज व्हाट? यूनिट। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो इसको वेक्टर को स्केलर से अलग दिखाने के लिए मुझे रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी होगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में कभी स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, ये हमको पहचानना आना चाहिए। तो इसके लिए हमको वेक्टर का क्लासिफिकेशन या रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी होता है। तो वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम अभी देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, और सेकेंड हम उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सिंबल और ग्राफिकल। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी अगर हमको बतानी है तो उसके लिए हम उस क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं मुझे डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी को बताना है तो वेलोसिटी v बार। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, वेलोसिटी v बार। ठीक है, उसके ऊपर क्या रखूंगा मैं? एक एरो। ठीक है, उसके बाद फोर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स के ऊपर एरो। ये F अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ F लिखा तो ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर मैंने इसको ऊपर में बार दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज व्हाट? F बार। उसके बाद एक्सेलरेशन को मैं इस तरीके से बता सकता हूँ एक बार। तो पुटिंग एन एरो अबव द क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी के ऊपर मैं एरो देके इसको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर एंगुलर वेलोसिटी मुझे बताना है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार, दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। This is what? Symbolical representation of vector quantity, that is putting an arrow on the head of the physical quantity. ठीक है, तो ऊपर एक एरो इस डायरेक्शन में लगा दें। अगर हमको ग्राफिकली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, P2Q डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर का। ये डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, 5 मीटर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 मीटर का तो स्केल मेरे पास नहीं है, तो मैं एक स्केल एज्यूम करूंगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये स्केल मैं एज्यूम करूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और ये स्केल मैं ड्रॉ करूंगा बाय दिस यूज ऑफ स्केल। ठीक है, तो यहां से लेके ये 5 तक, ठीक है, ये स्केल मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये P2Q जा रहा है, दिस इज व्हाट P एंड दिस इज व्हाट Q, बराबर। ये P2Q जा रहा है, दिस इज व्हाट इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज व्हाट फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, P2Q जा रहा है कितना? 5 मीटर।
कितना 5 मीटर। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकली, ठीक है। तो P2Q ये 5 मीटर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वाला इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। उसको मैं कैसे लिखूंगा, PQ बार इज इक्वल्स टू PQ बार इज इक्वल्स टू कितना 5 मीटर। PQ bar is equals to 5 meter. So this is the symbolical and graphical representation of a vector, right? So I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्केलर और वेक्टर क्या है, ठीक है। उसके बाद ये वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।